हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे केमिकल प्रिपरेशन के बारे में। डायलिसिस डिपार्टमेंट में कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन केमिकल्स में शामिल है सोडियम हाइपोक्लोराइट, रिनालिन और एंटीस्केलेंट। सोडियम हाइपोक्लोराइट को आमतौर पर ब्लीच के नाम से जाना जाता है और यह एक डिसइंफेक्टेंट है। हाइपोक्लोराइट हमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से 5 या 10% की कॉन्सेंट्रेशन में मिलता है। इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टोर करना चाहिए। डायलिसिस मशीन की सरफेस क्लीनिंग के लिए हम हाइपोक्लोराइट 1% कंसंट्रेशन में इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हाइपोक्लोराइट 1% तैयार करना है तो डाइल्यूशन किस तरह होगा। अगर हमारे पास हाइपोक्लोराइट 5% कंसंट्रेशन में अवेलेबल है और हमें 1 लीटर सॉल्यूशन तैयार करना है जो कि 1% कॉन्सेंट्रेशन में बनकर तैयार होना चाहिए, तो हमें डाइल्यूशन कुछ इस प्रकार करना होगा। 200 ml हाइपोक्लोराइट प्लस 800 ml RO वाटर। हाइपोक्लोराइट केमिकल का इस्तेमाल और पर्पस के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि डायलिसिस मशीन का इंटरनल डिसइंफेक्शन, लूप लाइन डिसइंफेक्शन। अब बात करते हैं रिनालिन के बारे में। रिनालिन एक कोल्ड स्टेरिलेंट है जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पर एसिटिक एसिड एंड एसिटिक एसिड मिक्स होते हैं। इसे 24 डिग्री सेल्सियस के अंदर स्टोर करना रिकमेंडेड है। यह केमिकल हम डायलाइजर रीप्रोसेसिंग के बाद डायलाइजर में फिल करते हैं, जिससे डायलाइजर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ ना हो सके। डायलाइजर के लिए इसकी कंसंट्रेशन हम 3.5% से लेकर 4% तक रखते हैं। अगर हमें 1 लीटर रिनालिन तैयार करना है जिसकी कंसंट्रेशन 3.5% होनी चाहिए, तो हमें 35 ml रिनालिन को 965 ml RO वाटर में डाइल्यूट करना होगा, जो मिक्स होने के बाद 3.5% बनेगा। अब बात करते हैं एंटीस्केलेंट केमिकल के बारे में। यह केमिकल RO मेम्ब्रेन को स्केलिंग से बचाता है। जब डायलिसिस करने के लिए RO वाटर का इस्तेमाल किया जाता है तब पानी में मौजूद मिनरल्स जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम RO मेम्ब्रेन पर स्केलिंग करते हैं, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन सही से काम नहीं कर पाती है और डायलिसिस के लिए जो RO वाटर हमें चाहिए वो भी अफेक्ट होता है। इसलिए RO मेम्ब्रेन को स्केलिंग से बचाने के लिए हम एंटीस्केलेंट केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखें कि केमिकल को सही तरीके से इस्तेमाल करें और अपनी और केमिकल दोनों की सेफ्टी का ध्यान रखें। इसके लिए हमें MSDS यानी मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट को रेफ़र करना चाहिए, जिसमें केमिकल्स के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसकी वजह से हम केमिकल का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और अपनी और केमिकल की सेफ्टी का भी ख्याल रख पाएंगे। केमिकल्स को ज़रूरत के हिसाब से ही प्रिपेयर करें। केमिकल को यूज़ करने के बाद केमिकल कंटेनर को टाइटली क्लोज करें। केमिकल को प्रिपेयर करने के बाद उसे डॉक्यूमेंट ज़रूर करें।